हेलो बच्चों, आई होप कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं जल्द ही अपना साइंस की आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा क्लास 10 साइंस के लिए। तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को इसका सिलेबस पूरी तरह से बता दिया था। आई होप सिलेबस आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्रम में, जो अपना अपना अब हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा था, हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला, प्रकाश का परावर्तन, जिसे बोलते हैं द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम कुछ प्रकाश पढ़ेंगे, प्रकाश क्या होता है, उसके गुण क्या होते हैं, प्रकाश का रिफ्लेक्शन क्या होता है। इसमें हम थोड़ा दर्पण वगैरह पढ़ेंगे, दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और बाकी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको इसमें आप इस चैप्टर को एंजॉय करने वाले हैं। एंड हम ट्राई करेंगे कि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए, कम से कम बार बार इसका रिवीजन भी करते रहेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है पहले बात हमारा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पहला पॉइंट है, वो है प्रकाश। क्या? प्रकाश, यानी जो लाइट है वो एक्चुअली में होता क्या है। प्रकाश जिसे हम बोलते हैं लाइट। हमारे घर में जो लाइट आती है उसे, ये वो लाइट नहीं है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत। याद रहे, ठीक है। यानी कि लाइट, प्रकाश समझते हैं। तो बेसिकली बात की जाए, जो प्रकाश है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है बच्चों? ऊर्जा। प्रकाश क्या होती है? ऊर्जा, समझते हैं। अच्छा, प्रकाश को ऊर्जा की कैटेगरी में क्यों रखा गया है, समझते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, जो सूरज से आने वाला प्रकाश होता है, सनलाइट रेज होती है बेसिकली, तो वो काफी तरह के जीवों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, काफी जीवों के लिए एक एनर्जी गिवन का काम करता है। इसलिए हम प्रकाश को हमेशा एक ऊर्जा के फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम, प्रकाश क्या है बच्चों? एक ऊर्जा है। पढ़ते हैं आगे। जो हमारी आंखों में, हमारी आंखों यानी हमारी आइस में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करते हैं। आप पहले समझते हैं दृष्टि संवेदना होता क्या है। सुनिए ध्यान से। बात करें हमारे आंखों की, तो हमारे आंखों का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे अपने छोटा सा लेंस लगा होता है, थोड़ा डीप पढ़ने के बाद में इसको फिलहाल। तो जब हमारी आंखों पर प्रकाश आता है, जो हमारी आंखों पर प्रकाश किरणें आती हैं, तो वहां के बाद वो पड़ती है हमारी आंखों के पीछे, इस पॉइंट पर, जिसे बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं बच्चों? रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। रेटिना क्या होता है? रेटिना बहुत छोटे छोटे सेल्स का, बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं का एक ग्रुप होता है, जहां पर प्रकाश किरण गिरती है। अच्छा, बात की जाए, थोड़ा समझते हैं इसको प्रैक्टिकली, थोड़ा डेली लाइफ के तौर पे। तो बात की है रेटिना की, किसकी? रेटिना की। तो रेटिना क्या होता है? रेटिना हमारी आंखों पे पीछे बने छोटे छोटे कोशिकाएं, सेल्स होती हैं, जिन्हें हम लाइट रिसेप्टर बोलते हैं, जो प्रकाश के गिरने पर हो जाती हैं एक्टिव। क्या हो जाती है बच्चों? एक्टिव। एक्टिव होते ही जैसे ही इन किरणों पर प्रकाश गिरता है, वैसे ही ये हो जाती है एक्टिव। जो भी आपको सामने दिखाई दे रहा है, उन सबकी इंफॉर्मेशन इन ऑप्टिक नर्व के थ्रू कम हो जाती है हमारे ब्रेन में, कम होती है ब्रेन में, और हमें सामने रखी वस्तु दिखाई देती है। यानी कि अगर सोचो, अगर आंखों के ऊपर प्रकाश गिरे ही ना, तो प्रकाश गिरेगा नहीं तो सेल्स एक्टिव नहीं होंगी, सेल एक्टिव नहीं होंगी तो हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो यहां से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं जाएगी, और ब्रेन को पता नहीं चलेगा कि सामने कौन सी वस्तु रखी हुई है। ठीक है, तो बेसिकली वस्तुओं को देखने के लिए हम यूज करते हैं प्रकाश का। क्या यूज करते हैं? प्रकाश का। और प्रकाश क्या करता है? प्रकाश हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना, क्या? दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, उनको एक्टिव करता है। किसको? रेटिना को एक्टिव करता है, जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई दे पाते हैं, जिस कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। फिर से पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो हमारी आंखों में, हमारी आइस में देखने की संवेदना उत्पन्न करता है, जिसे हम दृष्टि संवेदना बोलते हैं, जिस कारण हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं बच्चों? देख पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं थोड़ा इसके गुण। प्रकाश के बेसिकली गुण होते क्या है? लाइट के प्रॉपर्टीज, गुण क्या होते हैं? प्रकाश होता क्या, हम समझ चुके हैं। पढ़ते थोड़ा सा आगे। प्रकाश, पहली प्रॉपर्टी आती है जो प्रकाश है। क्या बच्चों? प्रकाश। प्रकाश जो है वो चलता है हमेशा सीधी रेखा। कैसे? स्ट्रेट लाइन, समझते हैं। बात करते हैं रेखा की। तो रेखा होती है दो प्रकार की, एक रेखा होती है सीधी और एक होती है वक्री। एक होती है सीधी और एक होती है वक्रीय। दो प्रकार की अपनी रेखा होती है। सीधी रेखा स्ट्रेट होती है और वक्रीय रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। ठीक है, यहां बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन की। तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि प्रकाश जब भी चलता है
तो कैसे चलता है? हमेशा स्ट्रेट, ना कि कर्व लाइन में, वक्री रेखा में। ठीक है, प्रकाश जब भी चलेगा कैसे चलेगा बच्चों? स्ट्रेट, यानी हमेशा सीधा, बिना किसी दिक्कत के। प्रकाश कैसे चलता है बच्चों? हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की चाल, जो लाइट की स्पीड होती है, जैसे आपकी बाइक की स्पीड होती होगी, सेम ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। थोड़ा हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये बैठेगा आपका 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड। फिर सुनिए, ये 3,00,000 किलोमीटर पर घंटा नहीं है, 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि मात्र 1 सेकंड के अंदर, मात्र 1 सेकंड के अंदर लाइट यानी पलक झपकते ही 3,00,000 किलोमीटर तक जा सकती है। सही सुना आपने, प्रकाश की जो किरण होती है वो सिर्फ 1 सेकंड के अंदर 3,00,000 किलोमीटर तक जा सकती है। ये होती है लाइट की स्पीड। समझते हैं? अच्छा, आपको आई थिंक पता होगा, बता देता हूं तब भी अगर पता नहीं है तो, मून और अर्थ यानी चंद्रमा और पृथ्वी की जो बीच की दूरी है वो भी समथिंग 3,00,000 किलोमीटर ही है। कितनी बच्चों? 3,00,000 किलोमीटर, समथिंग अबाउट अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं हम। तो बता दूं कि प्रकाश किरण को पृथ्वी से लेके चंद्रमा तक पहुंचने में मात्र 1 सेकंड, कितना? 1 सेकंड, यानी जस्ट पलक झपकते ही 1 सेकंड के अंदर ही प्रकाश की इतनी चाल होती है कि वो पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक पहुंच सकता है और अगले ही सेकंड में यहां से लेके वापस पृथ्वी पर आ भी सकता है। इतनी दूरी कितने टाइम में लगती है? सिर्फ और सिर्फ मात्र 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड के अंदर प्रकाश पृथ्वी से चंद्रमा और चंद्रमा से पृथ्वी तक आ सकता है। ठीक है, तो यानी प्रकाश की चाल कितनी होती है बच्चों? 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश एक कौन सी तरंग है बच्चों? प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। समझते हैं वैद्युत चुंबकीय क्या होता है? जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट, चुंबक। यानी प्रकाश पर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक दोनों का इफेक्ट पड़ता है। ये आप फर्दर क्लास में इसको अच्छे से डिस्क्राइब करने वाले हैं प्रकाश के बारे में, लेकिन हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं जरा सा। तो बात करते तरंगों की। एक होती है वैद्युत चुंबकीय तरंग, एक होती है यांत्रिक तरंग। वैद्युत चुंबकीय वो तरंगें होती हैं जिन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यांत्रिक तरंगें वो तरंगें होती हैं जिन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हम इसे रखते हैं वैद्युत चुंबकीय कैटेगरी में। और बात करें साउंड की, आवाज की, ध्वनि जो होता है उसको हम रखते हैं यांत्रिक तरंग की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता हो चुकी है, हो सकती है। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। प्रकाश को गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, नहीं होती। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंग। क्यों? क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगला पढ़ते हैं। प्रकाश निर्वात। निर्वात यानी स्पेस बोलते हैं, स्पेस यानी कि अपना वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम यानी कि एक ऐसा खाली जगह जहां पे हवा भी ना हो, ना सॉलिड लिक्विड गैस, यानी कि यहाँ पे बीच में कोई भी माध्यम ना हो, उसे हम बोलते हैं हम निर्वात। निर्वात कहाँ होता है? निर्वात आपको पृथ्वी के बाहर स्पेस में मिल जाएगा। स्पेस में वहां पे दो चीजों के बीच में कोई भी माध्यम नहीं होता। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी माध्यम नहीं होता, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? स्पेस यानी कि वैक्यूम। जहां पे हवा भी ना हो उसे बोलते हैं वैक्यूम। यानी जो प्रकाश है वो वैक्यूम में भी चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो पृथ्वी पर जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है लाइट का है वो होता है सूरज। क्या होता है बच्चों? सूरज, सन होता है, सीधी सी बात है। अच्छा, पता है वो सन सीधी बात होता है। तो सन से आने वाला प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है अपना कि सूरज से प्रकाश जो आता है, बट पृथ्वी और सूरज के बीच में कोई माध्यम तो है नहीं है, वहां पे टोटली स्पेस है। क्या है? वैक्यूम है। लेकिन फिर भी प्रकाश सूरज से बराबर इतने लाखों सालों से हमारी पृथ्वी तक आता जा रहा है। ठीक है, प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आता जा रहा है, सीधी सी बात है। तो यानी कि इससे ये साबित होता है कि प्रकाश निर्वात यानी जहां पे हवा भी ना हो, जहां पे पूरी तरह से वैक्यूम हो, प्रकाश वहां भी चल सकता है। ठीक है बच्चों, प्रकाश वहां भी चल सकता है। कहां चल सकता है बच्चों? निर्वात यानी वैक्यूम में प्रकाश चल सकता है बिना किसी माध्यम के। प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये हम पढ़ चुके हैं। अगला पॉइंट है अपना, प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन दोनों के ही गुण होते हैं। अपवर्तन और परावर्तन दोनों के गुण होते हैं। अब समझते हैं परावर्तन अपवर्तन होता क्या है। एग्जाम्पल, अगर प्रकाश किरण किसी सरफेस पर जाके टकरा के वापस आ जाए
उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और अगर प्रकाश किरण किसी सरफेस पर जाके उसके अंदर प्रवेश कर जाए तो उसे बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। फिर सुनिए, अगर प्रकाश किरण किसी सरफेस यानी पृष्ठ पर जाकर वापस आ जाए तो उसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। और यदि प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम के अंदर प्रवेश कर जाए तो उसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि प्रकाश जो होता है वो परावर्तन और अपवर्तन दोनों प्रकार के उसमें गुण होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट अपने क्लियर हो चुके हैं सारे। इन पॉइंट को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से। तो देखिए, पहला पॉइंट है अपना लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जिस प्रकार कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब आते हैं इसके गुण। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। अगला, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। प्रकाश निर्वात में भी, स्पेस में भी चल सकता है। प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और लास्ट पॉइंट, प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले टॉपिक पे। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो अपना अगला टॉपिक है दीप्त और अदीप्त वस्तुएं। क्या बच्चों? दीप्त और अदीप्त वस्तुएं। तो पहले हम समझेंगे दीप्त अदीप्त वस्तुएं होती क्या है। मैंने आपको अभी अभी जस्ट प्रकाश पढ़ाया, प्रकाश के गुण भी पढ़ाए। हम आगे भी टॉपिक पढ़ते रहेंगे, लेकिन अभी हम पहले पढ़ेंगे अपना क्या होती हैं दीप्त वस्तुएं और क्या होती हैं अदीप्त वस्तुएं। तो समझते हैं, वो सभी वस्तुएं, क्या बच्चों? वो सभी वस्तुएं जिन्हें देखने के लिए प्रकाश स्रोत की आवश्यकता नहीं होती। फिर सुनिए, वो सभी वस्तुएं जिन्हें देखने के लिए प्रकाश स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, ये अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती हैं। फिर से, वे वस्तुएं जिन्हें देखने के लिए प्रकाश स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, ये अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न कर सकती हैं। इन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल, सूर्य, तारे, बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती। ये तो बात होगी चलो डेफिनेशन की। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा इसको समझने की। बेसिकली समझिए, वो सभी वस्तुएं, दुनिया में ऐसी बहुत सी वस्तु होती हैं, डेली लाइफ में आपको डेली दिखाई देती होगी। वो सभी वस्तुएं जिन्हें देखने के लिए, अगर आपको जिन्हें देखना है तो ये प्रकाश स्रोत यानी कि एक ऐसा माध्यम जहां से हमें लाइट आ रही है, उसे हम प्रकाश स्रोत बोलते हैं। तो ऐसा प्रकाश यहां से प्रकाश स्रोत की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि सपोज अगर आपको घर में ट्यूबलाइट है, जल रही है, तो आपको उसको देखने के लिए कोई अलग से फ्लैश लाइट ले आने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अगर आपके घर में एक दीपक जल रहा है तो उसको देखने के लिए आपको अलग से मोमबत्ती नहीं ले जानी। अगर दिन में सूरज जगमगा रहा है तो उसको देखने के लिए आपको अलग से दिया दिखाना नहीं पड़ेगा। ये सभी चीजें अपने आप ही आपको स्वयं दिखाई दे जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये सभी वस्तुएं अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती हैं। और किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें आंखों के अलावा जिस चीज की जरूरत होती है उसे हम बोलते हैं प्रकाश। क्या बच्चों? प्रकाश। हमारे पास आंखें होते हुए भी हम वस्तु नहीं देख सकते अगर हमारे पास प्रकाश नहीं है। तो प्रकाश उत्पन्न होता है कुछ चीजों से, वस्तुओं से। तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया वे सभी वस्तुएं जिन्हें देखने के लिए किसी प्रकाश स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, वे अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न कर सकती हैं। इन्हें बोलते हैं दीप्त। कौन सी वस्तुएं बच्चों? दीप्त वस्तुएं। ठीक है, एग्जाम्पल, सूरज अपना प्रकाश खुद उत्पन्न कर सकता है। तारे, सभी लाइट सोर्स, तारे, बल्ब, जलता हुआ बल्ब जिसमें लाइट जा रही हो, और आपका जलती हुई मोमबत्ती, ये सभी वस्तुएं अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न कर सकती हैं। इन्हें देखने के लिए आपको किसी और दूसरे माध्यम के प्रकाश स्रोत की आवश्यकता नहीं होगी। अब पढ़ते हैं अदीप्त। ये क्या होती है? तो बता देता हूं, दीप्त वस्तुओं का सेम उल्टा अदीप्त भी होता है। ठीक है, तो यानी कि दीप्त में क्या होता है? इन्हें देखने के लिए प्रकाश स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यहां पे हमें प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होगी। फिर सुनिए, दीप्त वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन दीप्त वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। दीप्त वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में एक लाइट सोर्स होती हैं, वो अपना स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर सकती हैं, इतना कैपेबल हैं। लेकिन अदीप्त वस्तुएं, उनका कोई खुद का प्रकाश नहीं होता, वो किसी और दूसरे के प्रकाश से हमें दिखाई देती हैं। ठीक है,
इनका खुद का कोई लाइट सोर्स होता नहीं है, ये क्या होते हैं, अपने दूसरों के प्रकाश से खुद को दिखाई देते हैं, हमें दिखाई देती हैं। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी के पास कोई खुद का प्रकाश है नहीं है। चंद्रमा, चंद्रमा के पास भी कोई खुद का प्रकाश नहीं है, ये लोग अपने सूरज के प्रकाश की वजह से हमें दिखाई देते हैं। आपका डेली लाइफ में चाहिए आने वाले मेज, कुर्सी, कमरे में रखी वस्तुएं, कार, स्कूटर, बस, ट्रक, आप खुद का इंसान की बॉडी, ठीक है, ये सभी चीजें आपको बिना लाइट के दिखाई नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि इनका कोई खुद का लाइट सोर्स तो होता नहीं है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, फिर सुनिए ध्यान से, वो सभी वस्तुएं जिन्हें देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सभी वस्तुएं अपना खुद का प्रकाश उत्पन्न कर सकती हैं। उन्हें हम बोलेंगे दीप्त वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? दीप्त वस्तुएं। इंग्लिश में से हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल, सूर्य, तारे, बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती। अदीप्त वस्तुएं जिन्हें हम नॉर्मली इंग्लिश में नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं, वो सभी वस्तुएं जिन्हें देखने के लिए प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है, अतः उनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, मेज, कुर्सी, कमरे में रखी वस्तुएं आदि। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो बच्चों अब हम समझते हैं, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझते हैं अपना। ठीक है, तो देखिए देखिए जैसे बोर्ड है, मेरे हाथ में मार्कर है, मैं आपके सामने अभी खुद हूं, मैं खुद खड़ा हूं, आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको मेरा मार्कर दिखाई दे रहा है, ये सब चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे रूम में लाइट का इंतजाम बराबर है। लेकिन क्या हो अगर लाइट चली जाए तो? हेलो बच्चों, दिखाई दे रहा है? हाँ, लाइट आ गई आ गई आ गई आ गई। अच्छा, आपने अभी गौर किया होगा, लाइट के जाते ही आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, वीडियो पूरी ब्लैंक हो चुकी थी, ना मैं दिखाई दे रहा था, ना मेरा मार्कर दिखाई दे रहा था, ना बोर्ड दिखाई दे रहा था, ना सरस्वती माँ दिखाई दे रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये सभी वस्तुएं, चाहे बोर्ड हुआ, मार्कर हुआ, चाहे मैं खुद क्यों न हो गया, हम सभी क्या थे? हम सभी थे अदीप्त। कौन सी वस्तुएं? अदीप्त वस्तुएं। अब क्या करते हैं, अब सुनिए ध्यान से, तो ये सभी वस्तुएं आपके क्यों गायब हो गई? इसलिए क्योंकि वहां पे लाइट नहीं थी। लेकिन इन सब वस्तुओं में क्या बोलते हैं? अदीप्त वस्तुएं, जो सभी अपनी चीजें आती हैं। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब समझते हैं अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ओके बच्चों, तो बढ़ते हैं अब अपना आगे। अपना बच्चों अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन तथा उसके नियम। क्या बच्चों? प्रकाश का परावर्तन, हाँ जी, जो अपने चैप्टर का नाम है। हम प्रकाश पढ़ चुके हैं, प्रकाश के गुण पढ़ चुके हैं, हम वस्तुएं पढ़ चुके हैं कि वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं, दीप्त और अदीप्त। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या बच्चों? प्रकाश का परावर्तन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसके नियम भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन होता क्या। सुनिए ध्यान से। तो मैंने आपसे कहा, जब एक प्रकाश किरण, जब एक प्रकाश या उसके प्रकाश की किरण, ठीक है, जब एक, मैं थोड़ा इसमें ऐड कर देता हूं, जब एक प्रकाश किरण, ठीक है, जब एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम के चिकनी पृष्ठ, किस पे बच्चों? एक माध्यम से दूसरे माध्यम के किस पे? चिकनी पृष्ठ पर से टकराकर, उस पे टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है। क्या बच्चों? सुनिए दोबारा फिर से। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम के चिकने पृष्ठ पर टकराकर वापस उसी यानी पहले माध्यम में लौट आए, उसे हम क्या कहेंगे? तो हम उसे बोलते हैं प्रकाश की इस घटना क्या होते हैं बच्चों? हम प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, परावर्तन। इसके लिए मैंने आपको नीचे एक थोड़ा सा बताया गया, फिगर बताया गया, थोड़ा आई होप थोड़ा देखेंगे आप लोग इसे। इसमें देखिए क्या हो रहा है। हमने इसके लिए एक मिरर यानी ये एक शीशा लिया हुआ है, एक दर्पण लिया हुआ है। बताएंगे दर्पण आगे क्या होता है बेसिकली। तो एक माध्यम मिरर के यानी दर्पण के, एक माध्यम ऊपर है और एक माध्यम नीचे है। ऊपर मान लेंगे मीडियम 1, नीचे मीडियम 2, माध्यम 1 और माध्यम 2। ठीक है, आगे तो जो अपना पहला माध्यम है वो अपना माध्यम ऊपर है, दूसरा माध्यम अपना इसके नीचे है। ठीक है, तो प्रथम माध्यम से, अच्छा हमने यहाँ पे जो ब्लू रंग की लाइन बनाई गई है, यहाँ पे हमने इसे माना है प्रकाश। क्या माना है? प्रकाश की किरण। ठीक है, तो प्रकाश की जब वो किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम के चिकने पृष्ठ, पृष्ठ कैसे होना चाहिए बच्चों? चिकना, ध्यान रखिए। आगे इसके चिकने पृष्ठ पर आती है तो वहां से टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यानी कि प्रकाश आया और आके वापस चला गया। ठीक है, यानी प्रकाश का आना, टकराना और टकरा के वापस चला जाना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे बच्चों कहते हैं प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। ठीक है,
फिर सुनिए, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस लौट आए उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आगे अब समझते हैं प्रकाश के नियम। प्रकाश के बच्चों कुछ नियम भी होते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक समझते हैं। ठीक है, तो जो प्रकाश किरण इस मिरर पे यानी दर्पण पे आएगी, जो आएगी उसे हम कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे बच्चों? आपतित किरण। और जो प्रकाश किरण यहां से रिफ्लेक्शन के बाद जाएगी उसे हम बोलेंगे परावर्तित किरण, यानी कि रिफ्लेक्टिव रे। रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्टिव रे। ठीक है, जो किरण आएगी इंसिडेंट रे, आपतित किरण। जो किरण जाएगी रिफ्लेक्टिव रेस यानी परावर्तित किरण। ठीक है, और बीच में हमने एक लाइन खींची गई है, इसे हम बच्चों बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे बच्चों हम इसे? अभिलंब। अभिलंब मतलब, अभिलंब का मतलब हमने इस फिगर को इधर हाफ और उधर हाफ दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। और जब भी, अच्छा नाम क्या है? अभिलंब। अभिलंब यानी कि ये जो होता है अपना, ये जाता है अपना 90 डिग्री कोण पे, इस पे इस आधार के साथ, नीचे वाले आधार के साथ 90 डिग्री पर खींचे वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? अभिलंब। क्या बोलते हैं बच्चों? अभिलंब। हमने यहाँ पे एक अभिलंब खींचा जिसका नाम हमने एन रख लिया यहाँ पे। ठीक है, तो अभिलंब की एक तरफ से किरण आएगी और अभिलंब की दूसरी तरफ किरण चली जाएगी। ठीक है, जो किरण आएगी उसे हम बोलेंगे आपतित किरण, जो किरण जाएगी उसे हम बोलेंगे परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पर किरण गिरेगी उस बिंदु को हम बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे बच्चों? आपतन बिंदु। इसे हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु। इंग्लिश में इसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आपतन बिंदु से बोलेंगे हम। आगे बढ़ते हैं, तो अपना जो पहला नियम है, नियम नंबर 1, वो है अपना आपतित किरण, यानी कि जो किरण मिरर पे आ रही है, परावर्तित किरण जो किरण यहां से जा रही है, और आपका आपतन बिंदु यानी जिस पॉइंट पर किरण गिर रही है। तीनों पॉइंट कौन से बच्चों? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, तीनों के तीनों एक ही तल में, किसमें होंगे बच्चों? एक ही तल में। यानी देखिए, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपका आपतन बिंदु, तीनों बच्चों कहां है? एक ही तल में है। यानी कि तीनों के तीनों एक ही तल में लाई करेंगे, एक ही तरफ लाई करेंगे, उसे हम बोलेंगे एक ही तल में। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपका आपतन बिंदु कहां होंगे बच्चों? एक ही तल में होंगे। नियम नंबर 2 पढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट पॉइंट है इसका, वो है आपतन कोण और परावर्तन कोण। समझते क्या होता है? तो अभिलंब के साथ प्रकाश किरण जिस एंगल से आएगी, जिस कोण से आएगी, उसे हम बोलेंगे एंगल आई। क्या बोलेंगे बच्चों? एंगल आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन कोण। और जिस किरण के साथ प्रकाश किरण जाएगी, जिस एंगल के साथ प्रकाश किरण जाएगी, उसे हम बोलेंगे आपतन परावर्तन कोण, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सुनिए फिर से ध्यान से, एंगल आई को हमने यहाँ पे बोला है आपतन कोण, और एंगल आर को यहाँ पे बोलना है हमने परावर्तन कोण। क्या होंगे ये? फिर सुनिए, आपतन कोण वो कोण होगा, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे हम बोलेंगे एंगल आई, आपतन कोण। और परावर्तित किरण जिस एंगल से अभिलंब के साथ बनाते हुए जाएगी उसे हम बोलेंगे एंगल आर, यानी कि परावर्तन कोण। तो बेसिकली आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे रहेंगे बच्चों? बराबर। सही सुना आपने, जिस किरण से, जिस एंगल से लाइट आएगी उसी एंगल से लाइट जाएगी भी। ये खास प्रॉपर्टी किसकी बच्चों? परावर्तन। किसकी प्रॉपर्टी है? परावर्तन। यानी कि प्रकाश क्या होता है, जब भी किसी वस्तु पर गिरता है और उससे अगर वापस उसी माध्यम में आता है, तो ध्यान रखें जिस एंगल से लाइट आएगी उसी एंगल से लाइट वापस भी आएगी। ठीक है, तो अपना नियम 2 होता है, क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसा रहता है बच्चों? आपस में बराबर। जिसे हम कहेंगे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यहां से हमारा नियम बनता है एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जिस एंगल से लाइट आएगी उसी एंगल से लाइट वापस भी जाएगी। आई फॉर इंसिडेंट आपतन, आर फॉर रिफ्लेक्शन परावर्तन। थोड़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं इस टॉपिक को। प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम के चिकने पृष्ठ पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आएगी उसे हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। नियम नंबर 1, आपतित किरण जो किरण जाएगी, परावर्तित किरण जो किरण वापस आएगी, और आपतन बिंदु जिस किरण पर बिंदु गिरेगी। ये तीनों के तीनों कहां होंगे बच्चों? एक ही तल में होंगे। नियम नंबर 2, आपतन कोण जिस एंगल से लाइट गई, परावर्तन कोण जिस कोण से लाइट वापस आई। ये कैसे रहेंगे बच्चों? आपस में बराबर। कैसे रहेंगे बच्चों? बराबर, यानी कि आपतन कोण हमेशा रहेगा परावर्तन कोण के बराबर। एंगल आई बराबर एंगल आर। अगर यहाँ पे कोण आई का मान बढ़ाया जाए तो एंगल आर का मान भी बढ़ जाएगा, और एंगल आई का मान कम किया जाए तो एंगल आर का मान भी ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, यानी आई बढ़ाएंगे तो आर बढ़ जाएगा, आई कम करेंगे तो
आर्क भी कम हो जाएगा। ठीक है, यानी जिस कोण से लाइट आएगी हमेशा उसी कोण से लाइट जाएगी, ये एक खास नियम होता है प्रकाश के परावर्तन का। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ठीक है, तो आई होप चीजें यहां तक क्लियर है आपकी। ठीक है, और आपको अगर कोई भी डाउट्स में आता है तो आप हमसे डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके जो भी नोट्स हैं वो आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है ना, ओके। इसकी जो भी हमें प्रैक्टिकल नॉलेज जो भी होंगी हम उसको शॉर्ट के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। एंड तब तक के लिए पहली क्लास आपकी जल्दी मिलेगी आपको, तब तक के लिए जय हिंद।